पूरा में बादल फटने से बाढ़ आ गई। पुलिया पर पानी के बीच जोखिम उठाकर गाड़ी निकाल रहे हैं लोग। कोहिस्तान कॉलोनी में घर डूब गए। राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद बंद हुए रास्ते को वापस शुरू करने का कार्य जारी। सड़कों से बड़े बड़े पत्थरों को हटाने का कार्य भी जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए लाउडस्पीकर की अपील भी की जा रही है। लाउडस्पीकर की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई टारगेट किलिंग के बाद बारामूला और पुलवामा समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ गई है। लश्कर के स्लीपर सेल के अचानक एक्टिव होने की आशंका। यूपी के मुरादाबाद में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या कर ली। 12वीं में नंबर कम आने की वजह से तनाव में था छात्र पेड़ में फंदा लगाकर अपनी जान दे गए। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का रांची में कैंडल मार्च। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग। झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दोनों बदमाश गिरफ्तार। नागपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। शादी का लालच देकर नौजवानों से ठगी का आरोप है। गुजरात के एक शख्स से शादी के नाम पर 70,000 कैश और गहने ले लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ 39 मेडल जीते। मेडल टैली में चौथे पायदान पर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। लवलीना और जदुमणि ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा शॉटपुट इवेंट में बिहार के सोमन राणा ने इतिहास रच दिया है। राणा ने 3.4 मीटर की दूरी तक गोला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्ति अभियान का आगाज किया है। 28,000 जगहों से 1 करोड़ युवा जुड़े। कहा, इस अभियान का मकसद युवाओं को नशा मुक्त रखना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी। गुजरात के भरूच में लगातार बारिश से करजन नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने पर्यटकों से नदी तट और झरने से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के साबरकांठा में मूसलाधार बारिश का कहर। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पानी के तेज बहाव में वाहन बह गए। गुजरात के मोरबी में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। सामाकांठा और हलवद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 15 से ज्यादा सोसाइटी में पानी घुस गया है। हलवद में बाढ़ में 24 लोग फंस गए। लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के सुरेंद्र नगर में नहर का अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 50 लोग फंस गए। स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया। केरलम में बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इधर एक इलाके में सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। केरलम के इडुक्की में लगातार हुई बारिश की वजह से मलंकरा बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के 5 शटर खोले गए हैं। निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। केरलम के कन्नूर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव। दुकानों में पानी घुस गया। आवाजाही प्रभावित है। कर्नाटका के वायनाड में मूसलाधार बारिश की वजह से काबनी बांध से पानी छोड़ा गया है। तमिलनाडु में करीब 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। किश्तवाड़ के चतरू में बादल फटने से बड़ी तबाही। चिनाब घाटी के निचले इलाकों और सड़कों पर मलबा भर गया है। कई गाड़ियों को नुकसान। राजौरी में नदियां उफान पर है। थाना मंडी और धरहाल तहसील में बारिश से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बांदी